आज की सबसे बड़ी सियासी दस्तक है चुनाव में अदानी अंबानी के नाम पर चौथे चरण से पहले शुरू हुई बयानबाजी। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में चुनावी सभा करने पहुंचे। पीएम मोदी ने एक ऐसा बयान दिया जिसमें विपक्ष तुरंत अपनी जीत के दावे वाला रुझान बताने लगा। दरअसल पीएम ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अचानक अदानी अंबानी का नाम लेना बंद क्यों कर दिया। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। तेलंगाना की चुनावी सभा में इसके बाद प्रधानमंत्री ने जो कहा उसमें अदानी अंबानी से राहुल गांधी की सेटिंग हो जाने का आरोप है, कांग्रेस पर काला धन लेने का आरोप है, टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे का सवाल है, क्या कोई सौदा हुआ का सवाल है, दाल में कुछ काला होने की बात कही गई। जबकि पीएम के बयान के बाद कांग्रेस बताने लगी कि अदानी अंबानी पर सवाल तो राहुल अब भी उठा रहे हैं। कांग्रेस पीएम के बयान में हताशा देखने लगी। मित्रों पर ही बीजेपी के हमलावर होने की बात कांग्रेस ने कही। परिणाम से पहले अपनी जीत के रुझान का दावा कांग्रेस पार्टी ने किया और कांग्रेस अदानी अंबानी पर अटैक का हिसाब बताने लगी। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। प्रधानमंत्री जी अब घबरा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी समझ रहे हैं कि देश में बदलाव का जज्बा आ गया है, कि देश चाह रहा है जवाब, कि 10 सालों में आपने पूरे देश की संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों को दे दी है, हमें क्या दिया है, जनता पूछ रही है। घबराहट और रिश्तों में गर्माहट बहुत बेहतर ढंग से समझी जा सकती है, क्योंकि अभी तेलंगाना सरकार ने अडानी के साथ एमओयू साइन किया है। मैं कई बार पहले जब ये विषय आता था तो बोल चुका हूं और याद दिला दूं, अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार ने अडानी पावर का 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन किया था और सैकड़ों एकड़ जमीन दी थी। घबराहट है या रिश्तों में ये गर्माहट है, क्योंकि अब वो तेवर नहीं दिखता। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम वो चमक चमक के तमक के बोलने वाले राहुल गांधी जी अब वो नहीं दिखते। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए।
अब सवाल उठता है, अदानी अंबानी विवाद में आखिरकार अभी प्रधानमंत्री क्यों बोले? क्या इसकी एक वजह झारखंड में कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के घर से मिलने वाले करोड़ों रुपए के नोट हैं, जो पीएम ने कांग्रेस के पास टेम्पो में भरकर नोट पहुंचने का सवाल उठाया? क्या इसकी दूसरी वजह तेलंगाना की कांग्रेस सरकार है, जहां कांग्रेस की सरकार ने जनवरी 2024 में अदानी ग्रुप से 12,400 करोड़ रुपए के 4 समझौते किए हैं? क्या चरण दर चरण मुद्दे बदलकर चुनाव में गति बनाए रखने की रणनीति के तहत उसी आरोप पर कांग्रेस को घेरा गया, जिसका इस्तेमाल कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ करती आई? जिन अदानी को लेकर राहुल गांधी लंबे वक्त से बीजेपी को घेरते आए, हकीकत में कांग्रेस शासित राज्यों में उन्हीं अदानी की कंपनी के साथ निवेश के लिए हाथ मिलाया जाता रहा है। जैसे राजस्थान की एक खबर याद करिए, जब गहलोत सत्ता संभालते थे, देश में राहुल गांधी तब अदानी पर नरेंद्र मोदी को घेरते थे और कांग्रेस के गहलोत राज में तब 60,000 करोड़ के निवेश के लिए गहलोत गौतम भाई कर रहे थे। ये हमारे राजस्थान के लोगों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए गौतम भाई, कि आपके यहाँ तो प्रारंभ में ऐसा माहौल था। आज तो गौतम अडानी का नाम सुनते हैं कि दुनिया के 2 अमीर लोगों में आ गया है। ये तो आपका बधाई के पात्र है आप। अब यहाँ गौर करिएगा, अब तक अमीरों को फायदा पहुंचाने और उद्योगपतियों से चंदा लेने का आरोप कांग्रेस जमकर बीजेपी पर लगाती आई। अब उन्हीं अमीरों से फायदा लेकर चुप हो जाने का आरोप कांग्रेस पर लगा है। कांग्रेस ये तो जवाब में बता रही है कि उसने कारोबारियों को लेकर मुंह नहीं बंद किया, लेकिन क्या चुनाव में कोई पैसा भी नहीं लिया गया? इस पर खुलकर जवाब नहीं आता। कहा जाता है कि निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। फिलहाल जिन उद्योगपति का नाम लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरकर आरोपों का सियासी निवेश करते रहे, अब उन्हीं के नाम से जुड़ाव वाली शक की सुई राहुल गांधी की तरफ बीजेपी ने आरोपों के साथ घुमा दी है।